आपको रूबरू करा रहे। दरअसल मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक 12 जून के बाद मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इस बात की जानकारी सहयोगियों को दे दी गई है। संसद के पहले सत्र के बाद ये विस्तार किया जाएगा और 12 जून के आसपास लगभग तीसरे हफ्ते में जून के ये विस्तार मंत्रिमंडल में होगा। इसके संकेत पहले भी पार्टी की ओर से दिए गए थे और अब ये कहा जा रहा है कि सहयोगियों को भी इस बारे में सूचना दे दी गई है। एनडीए के जो सहयोगी हैं उन्हें इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार 12 जून के बाद होगा। अमिताभ सिन्हा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमिताभ, कितने और मंत्री कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं, इस बारे में कोई जानकारी? और साथ ही जिन मंत्रियों के पास एक से ज्यादा पोर्टफोलियो है, क्या उसमें भी तभी तब्दीली की जाएगी जब ये विस्तार किया जाएगा? देखिए, दो चीजें साफ हैं कि पहले जब कैबिनेट का विस्तार जब गठन हुआ था उसी समय संकेत मिले थे कि अगली कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा। और आपको याद होगा, शिवसेना हो चाहे टीडीपी, अपने कोटे से सबसे कम मंत्रियों ने शपथ ली थी। जाहिर तौर पर एक नाराजगी शिवसेना हुई थी और उद्धव ठाकरे दिल्ली में बैठे रहे थे। लेकिन अब सहयोगियों को नरेंद्र मोदी ने भी बात की है। टीडीपी के भी कोटे से भी 3 मंत्री बाकी हैं, शिवसेना के भी 1-2 मंत्रियों को शपथ लेना है। तो इक्का दुक्का कैबिनेट मंत्री हो सकता है, लेकिन राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्रियों की संख्या ज्यादा हो सकती है। कई राज्यों को भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो कई उसको उस समीकरण को, उस बैलेंस को बनाने की कोशिश की जाएगी। नेहा, तो जाहिर तौर पर एक कैबिनेट एक्सपेंशन है कि जून के तीसरे सप्ताह में, जो पहला विशेष सत्र है, उसके बाद यह कैबिनेट एक्सपेंशन जून के तीसरे सप्ताह में किया जा सकता है। लेकिन अमिताभ, उद्धव ठाकरे की तरफ से आज ही ये साफ किया गया है कि उन्हें कोई नाराजगी नहीं है, उनके मंत्रियों को कोई नाराजगी नहीं है, वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं जिस तरह से कैबिनेट फॉर्मेशन हुई है। देखिए, नाराजगी है। जब शिवसेना ने अपने को जब बात हो रही थी तब शिवसेना को अपने कुछ पसंद के विभाग थे, उनको वो विभाग नहीं मिल पाए थे। तो जाहिर तौर पर एक विभागों की बात है, शिवसेना को और ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात है, टीडीपी को और ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात है। सबको संतुष्ट करके रखना है। बीजेपी को भले ही अपने दम पर सीटें आई हैं, पूरी जादुई आंकड़े को पार कर चुके हैं, लेकिन पूरे देश में शासन करना है, तो जाहिर तौर पर सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि एनडीए सहयोगियों को इस बारे में सूचना दे दी गई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जाहिर तौर पर प्रतिनिधित्व का ख्याल रखा जाएगा और मोदी सबको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। और अब वक्त हो गया है 100 खबरों का।